हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, आज इतने दिनों बाद हम लेके आए हैं जापानीज रिवेंज थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डीमन सिटी, जिसे डायरेक्ट किया था सेजी तानाका ने। सच कहूँ तो ये मूवी बेस करती है एक मांगा सीरीज ओनीग्रोशी पर, जिसे मासामिची क्वाबी ने लिखा था। अब आपकी बारी है इसे एंजॉय करने की, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो महज अपने 30-40s में होगा, जिसका नाम शोई सकाता रहता है। सकाता शिंजो सिटी जापान का एक खतरनाक हिटमैन था, जो कि इस बात के लिए फेमस था कि वो अकेले ही दुश्मनों को बुरी तरह मार डालता है। खैर, सकाता अपने वेपन्स लेकर एक बड़े घर में जाता है जहाँ याकुजा गैंग के लोग थे, जिसका हेड हुरु कवानो अपने लोगों से बात करता है, जहाँ एक गैंग कवानो की बात नहीं मान रही थी। जब तक कवानो इस मैटर को अपने लोगों से समझ रहा था, यहाँ सकाता चुपके से अंदर घुसता है और हुरु के लोगों को मारने लगता है। लड़ाई काफी देर तक चलता रहता है और एट द एंड सकाता हुरु और उसके बेटे को मार डालता है। इन सबके बीच में सकाता का दोस्त अकीरा फुजिता जो लड़ाई के वक्त सकाता का मदद करता है। सकाता अपने घर की ओर निकलने से पहले अकीरा से बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सकाता का ये आखिरी मिशन था, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के लिए सही काम करना चाहता है। अकीरा से बात करके सकाता अपने घर जाता है, जहाँ हमारी मुलाकात सकाता की वाइफ ओई और उसकी बेटी रेओ से होती है। सकाता दोनों से गले मिलता है, प्लस ओई से कहता है कि उसने ये काम छोड़ दिया है एंड कल से एक नई शुरुआत होगी। ये सुनकर ओई एकदम खुश हो जाती है और तीनों के लिए डिनर अरेंज करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सकाता फ्रेश होकर कपड़े पहन रहा होता है कि अचानक उसे रेओ की चिल्लाने की आवाज आती है। बिना वक्त गवाए सकाता देखने जाता है, जहाँ उसे कुछ लोग डीमन का मास्क पहने दिखाई देते हैं, जिन्होंने रियो और ओई पर बंदूक ताना हुआ था। साथ ही उनका बॉस भी सोफे में बैठा हुआ था। सकाता के पूछने पर वो लोग यही बोलते हैं कि अब वही लोग इस शहर को रन करने वाले हैं। प्लस वो सकाता को थैंक यू बोलते हैं कि उसने याकुजा ग्रुप को उनके लिए मारकर उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। लेकिन अब क्योंकि सकाता ये जॉब छोड़ने वाला है, तो शायद उनके लिए सही नहीं था, इसलिए अब वो उसे मारने वाले थे। सकाता अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, बट हड़बड़ी की वजह से ओई को वो लोग मार डालते हैं। इससे पहले सकाता कुछ कर पाता, वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि सिचुएशन उसके हाथ से जा चुका था, इसलिए सकाता रेओ को, जो अपनी माँ की बॉडी के पास बैठकर रो रही थी, उसे भागने बोलता है। रेओ अपने डैड की बात मानकर भागती है कि डीमन मास्क पहने लोगों का बॉस उसे भी गोली मार देता है, जिससे वो बच्ची भी जमीन में गिर जाती है। साथ ही वो बॉस ये भी बोलता है कि कहा जाता है कि शिंजो सिटी में एक राक्षस 50 साल बाद जागता है और वहाँ के लोगों में से किसी एक को पोजेस करता है, और वो जहाँ भी जाता है वहाँ लाशें बिछ जाती है। इसलिए अब तुम वो राक्षस हो, अब मैं तुम्हें मारकर अपने लोगों को बचाऊंगा। रही बात सकाता की, तो अपनी वाइफ और बेटी को मरते हुए देख के गुस्से में वो प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें जान से मार देगा। इस पे वो बॉस यही बोलता है कि वो वेट करेगा एंड उसके बाद गोली की आवाज आती है। इस तरह पूरी सिटी में सिर्फ यही खबर फैल जाती है कि सकाता अपने फैमिली को मारकर सुसाइड कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 12 साल बाद, जहां हमारी मुलाकात शिंजो सिटी के न्यू मेयर रेओ सुनोहारा, जिसने पूरे सिटी को अपने लीडरशिप में बेहतर कर दिया था, उससे मुलाकात होती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनोहारा अपने न्यू रिजॉर्ट महारुबा के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें हर तरीके का फैसिलिटी था, रहने से लेके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तक। हालांकि मीडिया में से एक जर्नलिस्ट कामियामा फैक्ट्स के अनुसार बात करता है कि कई लोग गायब हो रहे हैं शहर से, प्लस इस प्रोजेक्ट की वजह से कई लोग बेघर भी हो रहे हैं। इस पे सुनोहारा उसे बीच में रोककर रेपुटेशन खराब ना करने की बात करता है, जिससे कामियामा कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ शॉकिंगली हम देखते हैं कि अकीरा एक पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीज करता है, जो और कोई नहीं सकाता रहता है। गोली ब्रेन में लगने की वजह से सकाता कुछ बोल और चल नहीं पाता। खैर, अकीरा सकाता को एक टाउन के रफ एरिया के अपार्टमेंट में लेके जाता है एंड उसका ख्याल रखने के लिए एक इंडियन आदमी को रखता है। वो इंडियन आदमी सकाता को खाना वगैरह खिलाता है और सुबह रात में वॉक के लिए लेके जाता है। इसी दौरान एक रात जब वो आदमी सकाता को रूम में लेके जाता है, तो सकाता का पुराना दुश्मन उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ में चाकू मार देता है। ये देखकर इंडियन आदमी एकदम घबरा जाता है और मदद बुलाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि सकाता को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है पुलिस ऑफिसर की तरफ से। दूसरी तरफ कामियामा एक आदमी से कार में पूछताछ करता है, जहां सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि सकाता मेयर सुनोहारा के लिए ही याकुजा गैंग को मारा था, विच मीन्स सुनोहारा ही डीमन मास्क का बॉस था। साथ ही वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से ही शिनोजी सिटी को आगे बढ़ाया है एंड यही रीजन था कि लोग गायब हो रहे थे। कामियामा उस आदमी को पैसे दे ही रहा था कि सुनोहारा के लोग मास्क पहनकर वहां आते हैं और कामियामा और उस आदमी को जान से मार डालते हैं। इसी बीच वन ऑफ द डीमन मास्क, जिसका नाम शिनोजुका था, उसे एक मैसेज आता है, जहां उसे पता चलता है कि सकाता जिंदा है, लेकिन इस वक्त हमले की वजह से हॉस्पिटल में है।
अब क्योंकि वो पुलिस चीफ था इसलिए वो हॉस्पिटल में ऑफिसर को पैसे देता है ड्रिंक्स के नाम पर और सकाता से मिलने जाता है। अंदर जाते ही शिनोजुका मास्क दोबारा पहन के सकाता के सामने रिवील करता है कि उसके मास्टर ने उसे छोड़ दिया था लेकिन अब वो उसे मारेगा। ये कहकर शिनोजुका पॉइजन सकाता के ग्लूकोज बैग में इंजेक्ट करने लगता है और मेमोरी के लिए सेल्फी लेने की कोशिश करता है कि तभी सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि सकाता बदले की आग में इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो लड़खड़ा के उठता है और शिनोजुका पे हमला करने लगता है। कुछ देर उनके बीच में फाइट होता है जिसमें सकाता शिनोजुका को मार डालता है। इस लड़ाई के बीच में वही 2 ऑफिसर्स जो ड्रिंक्स के लिए गए थे और एक डॉक्टर भी मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा जो टेबल टेनिस खेल रहा होता है साथ ही अपना पास भी याद करता है, जहां हमें ये रिवील होता है कि अकीरा समवेयर सुनोहारा और उस लोगों को सकाता के काम छोड़ने और उसके फैमिली को जिंदा छोड़ने के लिए प्रॉमिस करवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली सुनोहारा प्रॉमिस तोड़ दिया था। अकीरा यही सब सोच ही रहा होता है कि उसे इंडियन आदमी का फोन आता है और सकाता पे हमला के बारे में उसे पता चलता है। वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। यहाँ सकाता अपने हॉस्पिटल बेड से उठकर एग्जिट की तरफ जाता है, प्लस उसे पास की मेमोरीज धीरे धीरे आने लगता है। तभी वहाँ अकीरा इंडियन आदमी के साथ आता है और सकाता उनके साथ कार में चला जाता है। दूसरी तरफ सुनोहारा और उसके लोगों को पता चल गया था कि सकाता ने शिनोजुका को मार चुका है। ये सुनकर सुनोहारा पहले तो हंसने लगता है और अगेन सकाता को मारने के लिए अपने लोगों को बोलता है। साथ ही सुनोहारा अपना डीमन मास्क पहन के एक रिचुअल डांस भी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनोहारा का सीक्रेट एरिया जहाँ पे कुछ लड़कियां और कुछ लोग माल डिलीवरी की तैयारी करते हैं, जिससे मॉनिटर कर रहा था सुनोहारा का दूसरा डीमन मास्क आदमी, जिसे फोन के थ्रू पता चल जाता है कि सकाता जिंदा है और इस वक्त अकीरा के साथ है। इसलिए बिना बात गवाए ये डीमन मास्क पहना आदमी अकीरा को मैसेज करता है कि सकाता की बॉडी लेके आओ। यहाँ सकाता को सब याद आ चुका था, इसलिए अकीरा की हेल्प से वो सुनोहारा के दूसरे डीमन मास्क ताकेमोतो के फैक्ट्री में डेड बॉडी बन के जाता है। ताकेमोतो के लोग कार और सकाता के बॉडी चेक करके उसे अंदर वेस्ट के साथ डंप कर देते हैं। अंदर आते ही सकाता उठ खड़े होता है और एक एक करके सबको मार डालता है। ताकेमोतो अकीरा के धोखे के बारे में पता चल जाता है, इसलिए अकीरा और इंडियन आदमी को फैक्ट्री के गेट में ही रोकता है और गोली चलाने लगता है, जिसमें अकीरा को गोली लगती है बट वो इंडियन आदमी भी मर जाता है। यहाँ ताकेमोतो पूरी फैक्ट्री में बॉम्ब लगा चुका था और वहाँ से बाहर आकर सकाता को, जो उसके पूरे लोगों को मार कर खड़ा था, उसे देखकर रिमोट से बॉम्ब उड़ा देता है। सुनोहारा जो अपने बिल्डिंग से बॉम्ब ब्लास्ट देखकर ताकेमोतो को बधाई देने लगता है कि तभी ताकेमोतो देखता है कि सकाता बॉम्ब ब्लास्ट से बचकर आ रहा है। बिना वक्त गवाए ताकेमोतो फोन काट कर उसे बंदूक से मारने वाला रहता है कि इतने में अकीरा जख्मी हालत में कार से उसे उड़ा देता है। अकीरा कार से बाहर आकर सकाता को रिवील करता है कि उसी ने उसके फैमिली के बारे में बताया था, बट उसका इंटेंशन उन्हें चोट पहुंचाना नहीं था। ये सुनकर सकाता कुछ नहीं बोलता और गन लेकर उसे मार डालता है। अब क्योंकि ताकेमोतो मारा नहीं था इसलिए सकाता उसे लेकर टॉर्चर करने लगता है ताकि वो सुनोहारा के बारे में बताए, लेकिन ताकेमोतो तस से मस नहीं होता कि तभी उसका फोन बजने लगता है। सकाता के उठाने पर सुनोहारा शॉकिंगली ट्रूथ बोलता है कि वो उसके लोगों को ना मारे क्योंकि उसकी बेटी रेयो अभी भी जिंदा है और अपने हाई स्कूल लाइफ जी रही है। अगर सकाता कुछ भी करेगा तो वो उसे भी मार देंगे। ये कहकर सुनोहारा फोन काट देता है। एनीवे, सुनोहारा की धमकियों से सकाता नहीं डरता और ताकेमोतो को मार ही डालता है और अपने पुराने कलीग तेकीगावा के पास जाता है, जो अभी भी लोकल पुलिस स्टेशन में काम करता है। यहाँ दूसरी ओर सकाता के जिंदा होने और अटैक्स के बारे में पूरे न्यूज चैनल में दिख रहा था, जिससे रेयो, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ये सब देखकर अपने डैड से इस बारे में बोलती है, जो और कोई नहीं सुनोहारा का ही सिक्योरिटी हेड था जिसे हमने माल डिलीवरी करते हुए देखा था। उसने रेयो को इसलिए रखा था ताकि रेयो के बड़े होने पर वो उसे सेक्सुअली अब्यूज कर सके। रेयो, जो सच से अनजान थी, स्कूल के लिए निकलती है, साथ ही तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए भी जाती है। यहाँ सकाता तेकीगावा के साथ बैठकर सुनोहारा और उनके लोगों के बारे में जानकारी लेता है, वो भी एक वीडियो के जरिए, जो तेकीगावा ने शिनोजुका की वाइफ हिरोमी के कहने पे लिया था, क्योंकि उसे शिनोजुका के ऊपर शक था कि वो किसी और के साथ है। हालांकि ताकेगावा और हिरोमी भी फिजिकल रिलेशन में थे। खैर, वीडियो में हम देखते हैं कि शिंजो सिटी का पब्लिक सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ को मार दिया गया था और उसके बाद ही सुनोहारा का सिक्योरिटी कंपनी चालू हुआ था। अब क्योंकि ताकेगावा का जासूस वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था, इसलिए कुछ दिनों बाद शिनोजुका ताकेगावा को हिरोमी का उंगली गिफ्ट देकर बोलता है कि वो उसके वाइफ से दूर रहे। वीडियो देखे सकाता सुनोहारा के सिक्योरिटी बिल्डिंग में जाता है, क्योंकि वो श्योर था कि रेयो को भी वहीं रखा गया होगा, जो कि सही भी रहता है, क्योंकि सुनोहारा ने अपने सिक्योरिटी हेड को फोन में इन्फॉर्म कर दिया था कि उसे सकाता को मार डालना है। खैर, सकाता सभी आदमियों को मारते हुए अंदर जाता है, जहाँ उसे सिक्योरिटी हेड भी दिखाई देता है। हालांकि उसने इस बार मास्क नहीं पहना था, बट उसकी आवाज से सकाता को पता चल जाता है कि उसी ने सकाता की बेटी और उसकी वाइफ को मार डाला था,
जैसे ही सकाता उस पर हमला करने लगता है कि तभी वहाँ रेयो आती है और एरो से सकाता को मार देती है। सकाता रेयो को देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक में रहता है। मौके का फायदा लेकर वो सिक्योरिटी हेड सकाता को बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है, बट लकीली नीचे ताकीगावा आ जाता है और सकाता को लेके वहाँ से चला जाता है। अगर रेयो की बात करें तो वो भी सकाता के रेयो बोलने से थोड़ी हैरान थी। खैर, सुनहरा के लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी हेड को बोल दिए थे कि सकाता को अपने जाल में फंसाने के लिए रेयो को महरोबा में लेके जाना होगा। दूसरी ओर ताकीगावा सकाता पे लगे एरो को निकाल ही रहा होता है कि इतने में सुनहरा का फोन आता है, जिसमें वो सकाता को महरूबा में आने बोलता है ताकि वो अपनी बेटी को लेके जा सके। सकाता सुनहरा से बात करने के बाद कुछ सोचता नहीं है और सीधा कार लेके सबसे पहले अपने पुराने एरिया में जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ से वो चाकू लेता है और साथ ही ताकीगावा भी गन लेता है और दोनों महरबा के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ सिक्योरिटी हेड भी अपना मास्क पहन लिया था, साथ ही वो रेयो को एक ऐसे कमरे में बैठा दिया था जो पूरे सर्विलेंस पे था। एनीवे, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सकाता और ताकीगावा स्मार्टली कार को ऑटो राइड पे रख के सभी सिक्योरिटी वालों को बेवकूफ बनाते हैं एंड सकाता अंदर जाकर सबको मारने लगता है और तेजी से रेयो की तरफ जाता है। दूसरी तरफ कैमरा में सकाता को देखकर वो सिक्योरिटी हेड जो रेयो को पाल रहा था सबको मारने के लिए जाता है। सकाता सबको मारकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ सिक्योरिटी हेड भी आ जाता है एंड दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इस बार भी सकाता उस आदमी को बेहोश कर देता है एंड अगेन लोगों को मारकर सुनहरा की तरफ जाने लगता है। जैसे तैसे सकाता लिफ्ट से गुजरकर रेयो के कमरे में जाता है और रेयो से उसे बोलता है कि वो उसका डैड है, लेकिन रेयो कुछ याद नहीं कर पा रही थी। इससे पहले सकाता उससे कुछ भी बोल पाता, वहाँ एक रेड डीमन मास्क पहने आदमी आ जाता है एंड सकाता को सिर पे मारकर उससे और रेयो को सुनहरा के पास लेके जाता है। सुनहरा अगेन सकाता को देखकर डीमन वाली बात बोलता है और रेयो के गले में बड़ा तलवार रख के अंदर के डीमन को जगाने की बात करता है। सकाता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ ताकीगावा बंदूक लेके सबको मारने लगता है। सकाता मौका देकर रेयो को चिल्लाता है और वहाँ से भागने बोलता है। ये सुनकर रेयो अपने डैड को पहचान लेती है एंड हमें पास का एक झलक भी दिखाई देता है कि जब रेयो पे गोली चली थी तब वो भाग दौड़ के चक्कर में रेयो के हाथ में रखा बियर डॉल हाथ से छूट जाता है और उसी पे ही गोली लग जाती है और शॉक के कारण ही रेयो बेहोश हो जाती है। खैर, प्रेजेंट टाइम में ताकीगावा रेयो को लेके जाने लगता है, लेकिन रेयो नहीं जाती और सकाता को देखने के लिए वापस चली जाती है। यहाँ सकाता रेड डीमन मास्क वाले आदमी से लड़ाई करता रहता है। लड़ाई काफी देर तक करने के बाद सकाता उसे भी उठा के सुनहरो की तरफ फेंक देता है। सुनहरो उसके पास जाके उसका मास्क हटाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं सुनहरा का जुड़वा भाई जिन रहता है, जिसके चेहरे पे निशान था। दरअसल बचपन में ये दोनों फाइटिंग सीखते थे अपने गुरु के अंडर, लेकिन एट दी एंड जिन सुनहरा की बात मानकर अपने गुरु को मार डालता है। तब से लेके आज तक जिन सुनहरा का बात मानता रहता है। खैर, सकाता काफी थक चुका था, लेकिन सुनहरो इसका फायदा उठाता है और सकाता से बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई करता है, साथ ही उसका एक हाथ भी काट देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सकाता हार नहीं मानता और चालाकी से अपने चाकू से सुनहरा को मार डालता है। इन सब के बीच रेयो भी तब तक वहाँ आ जाती है। सकाता भी रेयो को देख ही रहा होता है कि वो सिक्योरिटी हेड रेयो बुलाते हुए वहाँ आता है और सकाता को गोली मार देता है। सकाता को गोली लगते हुए देखकर रेयो एकदम दुखी होने लगती है और सिक्योरिटी हेड से कहती है कि तुम ही ने मेरे मॉम को मारा है। सिक्योरिटी हेड अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, बट सकाता पीछे से आकर उसका गला काट देता है। इसके बाद हम यही देखते हैं कि सकाता अपनी बेटी को गले लगाकर कहता है कि वो उसकी मॉम को नहीं बचाया और अपने पास की मेमोरीज को याद करते हुए सांसें बंद कर लेता है। रेयो सकाता को पकड़ के रोने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आकर सारी बॉडीज कलेक्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 1 साल बाद सरप्राइजिंगली सुनहरा जिंदा है और अगेन अपने प्रोजेक्ट महरोबा पे काम करता है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि दुनिया वालों के सामने वो सुनहरा था, बट इन रियलिटी वो जिन था। जी हाँ दोस्तों, जिन बच गया था, साथ ही वो सकाता को सबके सामने क्रिमिनल बना दिया था। फिल्म के एंड में हम यही देखते हैं कि जिन सुनहरा की जगह लेने की कोशिश में रिचुअल डांस करता रहता है कि वहाँ रेयो आती है और तीर चलाकर सकाता का बदला लेती है एंड इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।